नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी मावर। मृदुभाषी की खास पेशकश 7 PM शो में आपका स्वागत है। रुक करते हैं देश की 7 बड़ी खबरों का जो सुर्खियों में है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया चौथा और आखिरी टेस्ट मैच भारत ने एक पारी और 25 रन से जीत लिया है। इस तरह भारत वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में 135 रनों पर आउट हो गई। भारत की ओर से अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने 5-5 विकेट लिए और इंग्लैंड को पारी और 25 रनों से मात दे दी। इस जीत के साथ ही भारत वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। फाइनल में भारत का मुकाबला 18 जून को लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड से होगा। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने शनिवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने को स्वर्णिम पल बताते हुए दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी जनता के परिवार जैसी है। यहाँ पार्टी की सेवा के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए काम होता है। यही नहीं, टीएमसी पर बिना नाम लिए दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि वहाँ एक परिवार की सेवा होती है। मेरे लिए देश सर्वोपरि रहा है और हमेशा रहेगा। यदि देश सर्वोपरि न होता तो आज जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है वैसा नहीं हो पाता। दिनेश त्रिवेदी के पार्टी में शामिल होने पर जेपी नड्डा ने कहा कि अब सही व्यक्ति सही पार्टी में आए हैं। दिनेश त्रिवेदी की जमकर तारीफ करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि उन्होंने सिद्धांतों के लिए अपना राजनीतिक जीवन गुजारा है। दिल्ली सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए अलग बोर्ड बनाने का फैसला किया है। शनिवार को कैबिनेट मीटिंग में इसको मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से केवल दिल्ली ही नहीं, भविष्य पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में करीब 1000 सरकारी स्कूल और 1700 प्राइवेट स्कूल हैं। सभी सरकारी और अधिकतर प्राइवेट स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं। सीएम ने कहा कि अगले सत्र से इस बोर्ड में हम 20 से 25 स्कूलों को शामिल करेंगे। सीएम ने कहा कि दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में एक गवर्निंग बॉडी होगी जिनके चेयरमैन शिक्षा मंत्री होंगे। डे टू डे फंक्शन के लिए इसमें एक एग्जीक्यूटिव बॉडी भी रहेगी जिसकी अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और पंजाब में स्पेशल टीम भेजने का फैसला लिया है। इस टीम में डॉक्टर्स, स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसर और आईसीएमआर के वैज्ञानिक शामिल होंगे। टीम के सदस्य राज्य सरकारों के साथ मिलकर कोरोना को रोकने के लिए काम करेंगे। वहीं आज रात से जालंधर में फिर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट घनश्याम थोरी ने शनिवार दोपहर को ये आदेश जारी किया। नाइट कर्फ्यू का समय रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रखा गया है। इस दौरान लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। सिर्फ जरूरी सेवा में नाइट कर्फ्यू से छूट रहेगी। नाइट कर्फ्यू कब तक रहेगा इसके बारे में अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। फैंटम फिल्म्स के शेयर होल्डर्स के यहां इनकम टैक्स अधिकारियों की छापेमारी चौथे दिन भी जारी है। क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करने वाले लोगों से आज भी पूछताछ संभव है। सूत्रों के मुताबिक आज इनकम टैक्स की टीम उन बैंकों में जाएगी जहां फैंटम के शेयर होल्डर्स अनुराग कश्यप, ग्यूंद और फैंटम फिल्म्स के पार्टनर मधु मंटेना और डायरेक्टर विकास बहल के बैंक खाते हैं। इस रेड को लेकर पहली बार एक्ट्रेस तापसी पन्नू की प्रक्रिया सामने आई है। एक्ट्रेस ने खुद पर लगे आरोपों का सोशल मीडिया पर जवाब दिया है। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच पिछले 3 महीनों से ज्यादा समय से गतिरोध जारी है। दोनों ही पक्ष अपने तर्कों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इस स्थिति को लेकर कहा था कि वे अपनी बात मनवा कर रहेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो किसान अपनी फसलें जला देंगे। इस पर हाल ही में जब एक टीवी डिबेट पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सफाई में कहा कि उन्होंने तो किसान को फसल बर्बाद करने से रोका है। टिकैत ने बताया कि उन्होंने किसानों को सुझाव दिया है कि वे अपनी फसल लेकर दिल्ली कूच करें। पाकिस्तान में इमरान खान आखिरकार अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। फ्लोर टेस्ट के दौरान नेशनल असेंबली में इमरान खान के पक्ष में 178 वोट पड़े। 170 वोट की जरूरत थी। इस बीच विपक्ष के सांसदों और नेताओं पर असेंबली के बाहर जमकर हंगामा हुआ। फ्लोर टेस्ट का बायकॉट करके असेंबली के बाहर प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के नेताओं पर
जूते फेंके गए। मुस्लिम लीग की नेता मरियम नवाज पर इमरान खान के समर्थकों ने हमला कर दिया। उन्हें लात और घूंसे से मारा गया। विश्वास मत हासिल करने के बाद इमरान खान ने करीब 45 मिनट तक सदन को संबोधित किया। कहा, पाकिस्तान के विकास को कोई रोक नहीं सकता है। हम चुनाव सुधार की दिशा में भी काम कर रहे हैं। अब विदेश में रहने वाले पाकिस्तानी भी वोट कर सकेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें मृदुभाषी।